आप सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश में छात्रावास अधीक्षक के 5,000 से ज्यादा पद आने वाले हैं और ये कंफर्म भी हो चुका है। खुद मुख्यमंत्री ने अनाउंस कर दिया है, सारे जितने भी सरकार के ऑफिशियल अकाउंट से उन पे आ चुका है और इसका राजपत्र करीबन 6-7 महीने पहले आ भी गया था। यानी प्रक्रिया सारी रेडी है, सब कुछ तैयार है और बहुत जल्द नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। तो जब मैंने पिछली बार वीडियो डाला था तो आपके कई सारे कमेंट्स आए थे कुछ डाउट से रिलेटेड, तो आज उन पर बात करेंगे। जैसे आपको जो कंफ्यूजन्स है वो ये पॉइंट है कि भाई परीक्षा के चरण क्या क्या हो सकते हैं, कौन कौन फॉर्म भर सकता है, आयु सीमा क्या रहेगी, एक्सपेक्टेड एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, कौन से विभाग इसमें किस विभाग में आता है, स्वीकृत पदों की संख्या कितनी है कि भाई कितने पद किस किस पद में आ सकते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा और नोटिफिकेशन कब आ। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो जनजाति गौरव दिवस था उस दिन मुख्यमंत्री जी ने अनाउंस किया कि हम 5,000 छात्रावास अधीक्षक के पदों पर भर्ती करेंगे। इस सब की शुरुआत काफी पहले से हो चुकी है क्योंकि 7 महीने पहले छात्रावास अधीक्षक को लेकर राजपत्र जारी हुआ था। मैं आपको वो भी दिखाता हूं, ये देखो, मध्य प्रदेश जनजाति अनुसूचित जाति छात्रावास अधीक्षक सेवा एवं भर्ती नियम 2025, ये करीबन 6-7 महीने पहले ऑफिशियल आया था, जिस पर मैंने वीडियो भी बनाया था और इसमें सारी चीजें लिखी हुई हैं, है ना। तो आप काफी सारी चीजें इसके अंतर्गत पढ़ोगे। तो ये तैयारी तो भाई सरकार की काफी पहले से चल रही थी। जैसा मैंने पुराने वीडियो में भी कहा कि वो एक सही समय को ढूंढ रहे थे कि कब इसकी घोषणा की जाए। तो इसमें सब कुछ लिखा हुआ है, मैं आपको इसी की समरी पूरी बताऊंगा कि इसमें क्या क्या है। तो इसमें प्रॉपर तरीके से लिखा है कि कौन से पद रहेंगे, है ना, और कितनी उनके कौन से विभाग के अंतर्गत वो आएंगे, उनमें कितने पद रहेंगे। तो ये सब चीजें मैं आपको अभी बहुत शॉर्ट और सिंपल तरीके से बताता हूं, ठीक है। तो पहली बात तो यह कि इसमें परीक्षा की स्टेप्स क्या रहेंगी। तो इसमें 2 चीजें रहेंगी, पहले पात्रता परीक्षा होगी, फिर चयन परीक्षा होगी और उसके बाद फिर डॉक्यूमेंट मेडिकल जो सामान्य प्रोसेस होती है। दिक्कत यह है कि ना राजपत्र में ना कहीं पर भी अभी इसका कोई सिलेबस मेंशन नहीं है ना। लेकिन तैयारी अगर अभी से करना है तो क्या करें वो भी मैं बताऊंगा। देखो, इसमें एक तो सहायक संचालक के पद आएंगे जो ग्रेजुएशन जिसके लिए क्वालिफिकेशन रहेगी, और महाविद्यालयीन छात्रावास अधीक्षक आएंगे जिनके लिए स्नातकोत्तर यानी पोस्ट ग्रेजुएशन रहेगा। फिर सीनियर छात्रावास अधीक्षक के पद रहेंगे जिनके लिए स्नातक यानी ग्रेजुएशन रहेगा, और जूनियर छात्रावास अधीक्षक के पद रहेंगे जिनके लिए 12th लेवल यानी 12वीं पास अगर विद्यार्थी है तो वो इसकी परीक्षा दे पाएगा, ठीक है। मिनिमम एज 21 ईयर्स के आसपास रहने वाली है। अब जो क्या हुआ कि हमने भाई मध्य प्रदेश में तो इसका कोई पहले एग्जाम कभी हुआ नहीं, जो राजपत्र है या जितनी भी जानकारी आई उसमें कहीं भी इसका एग्जाम पैटर्न का कोई जिक्र नहीं था। तो हमने जो दूसरी राज्यों की छात्रावास अधीक्षक की परीक्षा होती है उन सबको ध्यान में रखते हुए कॉमन सब्जेक्ट्स निकाले, जो सब्जेक्ट्स आ सकते हैं, जो आप अभी से तैयारी कर सकते हो क्योंकि यही सब्जेक्ट रहेंगे। तो भाई हिंदी इंग्लिश आ सकता है, इसके बाद जीके आएगा ही, करंट अफेयर्स ये सब, मध्य प्रदेश का जीके, आईसीटी यानी जो कंप्यूटर और उससे रिलेटेड सारे टॉपिक्स होते हैं, मैथ्स, रीजनिंग, पॉस्को एक्ट, सीडीपी यानी चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी, बाल विकास और शिक्षा शास्त्र, और मैनेजमेंट, इतने विषय इसके अंदर हैं। और ये हमने थोड़े ज्यादा ही लेकर चले हैं क्योंकि जो पद है, जो उनका कार्यभार है, उन चीजों को ध्यान में रखते हुए संबंधित विषय यही होते हैं। और जो अन्य राज्य हैं उनमें भी लगभग यही सारे सब्जेक्ट्स आ रहे हैं, कोई कम या ज्यादा। दूसरी बात कि हमने सब्जेक्ट थोड़े से एक्स्ट्रा ही लिए हैं, मतलब ये हम हायर साइड ले रहे हैं कि हो सकता है पूरे 10 सब्जेक्ट ना आए, इसमें से 7 आए या 8 आए, तो हम 1-2 सब्जेक्ट ज्यादा लेकर चल रहे हैं क्योंकि जब नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद मान के चलो कि 1-2 महीने का समय मिलेगा आपको तैयारी के लिए, जो कि बहुत कम होगा। इसलिए पहले से प्रिपेयर आपको रहना पड़ेगा, तभी आप इसमें सफलता ले पाओगे। तो अभी से तैयारी कर दोगे तो भीड़ में आप भीड़ बनकर नहीं रह जाओगे, भीड़ का हिस्सा नहीं रहोगे। और अगर नोटिफिकेशन आया 2 महीने बाद एग्जाम है तब तक आप बहुत लेट हो चुके होंगे। तो इसलिए तैयारी अभी से शुरू करनी है। विषय यही रहेंगे, इनमें से कुछ कम ही होंगे, नए कुछ आने की संभावना नहीं है। और अगर रहेगी तो हम हैं। जो आखिरी समय में यही फायदा है कि अगर आखिरी समय पे कोई पैटर्न में चेंज हुआ, कोई नई चीज आ गई, तो बाकी लोग इन सबको पढ़ेंगे। आप क्योंकि पहले से तैयार होकर बैठे हैं तो जो नया है बस वही आपको पढ़ना है। तो इसलिए पहले से तैयारी करनी है अगर इसमें आपको सिलेक्शन लेना है तो। और विनर्स की ऐप पर हमने इसका कोर्स भी चालू कर दिया है, आगे जानकारी मैं आपको दूंगा। देखो, जो पात्रता परीक्षा होगी उसमें यह कंफर्म है कि जो पात्रता परीक्षा है उसमें जो सारी कैटेगरीज हैं उनके लिए 50% अंक लाना है और अनारक्षित यानी जनरल वालों के लिए 60% है। जो चयन परीक्षा रहेगी उसमें 40% है और यह 50% हो जाएगा।
ठीक है। और फिर इसकी वैधता जो है वो लगभग 3 वर्ष तक, जैसे पात्रता परीक्षा की वैधता हमेशा रहेगी, चयन परीक्षा की जो वैधता है वो आपकी 3 इयर्स की रहेगी, 3 साल की रहेगी। किस विभाग में आता है? तो ये जनजाति कार्य विभाग के अंतर्गत आता है। अब मैं पदों की संख्या की बात कर लेता हूं। तो जैसे आप यहां देखेंगे अपर संचालक, ये जो राजपत्र है उसी के अंदर सब दिया हुआ है, मैं अपने मन से कुछ नहीं बता रहा हूं, सब कुछ आपको इसके अंदर दिखेगा, है ना। तो इसी को मैं आपको वहां पे दिखा रहा हूं। तो जो अपर संचालक है उसका मात्र 1 पद है, और ये मैं क्या बात कर रहा हूं? स्वीकृत पद, कि जो स्वीकृत पद है यानी इतने पद स्वीकृत हैं। अब उसमें से सरकार कितना मान्य करती है, लेकिन दूसरी बात है कि 5000 पद की स्वीकृति तो उन्होंने दे दी है ना। फिर इसके बाद अगर संयुक्त संचालक देखें तो उसके मात्र 2 पद हैं, संभागीय उप संचालक के देखें तो उसके 10 पद हैं, सहायक संचालक छात्रावास के देखें तो 20 पद हैं, अतिरिक्त सहायक संचालक के 75 पद हैं, महाविद्यालयीन छात्रावास अधीक्षक और पूर्व परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केंद्र के 369 पद हैं। फिर सीनियर छात्रावास अधीक्षक के सबसे ज्यादा 2726 पद है भाई, ठीक है। ये तृतीय श्रेणी के अंतर्गत आता है, सैलरी और सारी चीजें इसमें शानदार है। तो सीनियर छात्रावास अधीक्षक, कन्या शिक्षा परिसर, क्रीड़ा परिसर, ज्ञानोदय विद्यालय, सीएम राइज स्कूल, उत्कृष्ट विद्यालय, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं, और ये भी सब उसी का हिस्सा हो जाएगा। फिर जो जूनियर छात्रावास अधीक्षक है इसके भी अच्छे खासे संख्या में पद हैं, 1965, और ऐसे टोटल 5178 स्वीकृत पद हैं, और 5000 का सरकार कह चुकी है कि हम 5000 पद निकालेंगे, यानी लगभग संभावना है कि ये सारे पदों पे भर्ती हो सकती है या थोड़ा बहुत कम होगा, लेकिन 5000 के आसपास पद आपके आने हैं, जो कि ऑफिशियल कंफर्म हो चुका है।